सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्र की कक्षाएं चल रही है। हमने नया टॉपिक शुरू किया था, नए साझेदार का प्रवेश, या ये कहें साझेदारी का पुनर्गठन। तो पुनर्गठन में सबसे पहले नए साझेदार का प्रवेश, इसके बारे में हमने बात की थी। और हमने ये बात की थी कि नया साझेदार का प्रवेश है वो कैसे होता है, नए साझेदार के प्रवेश पर नया साझेदार किस प्रकार के फर्म में अधिकार रखता है। नया साझेदार है दो प्रकार के अधिकार रखता है, संपत्तियों में अधिकार और भावी लाभों में अधिकार। संपत्तियों में अधिकार प्राप्त करने के लिए वो अपने साथ पूंजी लाता है और लाभों में अधिकार प्राप्त करने के लिए वो अपने साथ ख्याति लाता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि नए साझेदार के प्रवेश पर किस प्रकार के समायोजन किए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला समायोजन था त्याग अनुपात व नया लाभ हानि अनुपात। अब नया लाभ अनुपात क्या होता है? देखो, हमने उस दिन बात की थी कि पुराने साझेदार है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका लाभ है वो निश्चित है कि भाई लगभग इसके आसपास या इतना प्रतिशत लाभ होता है। अब पहले वो लाभ है 2 लोगों में डिवाइड हो रहा था। पहले वो लाभ कितने लोगों में डिवाइड हो रहा था? 2 लोगों में। अब वही लाभ 3 लोगों में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे ये लाभ है पहले 2 में हो रहा था, अब 3 लोगों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जब 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ उसका हिसाब रखेंगे कि किस अनुपात में वो लाभ है वो डिवाइड होना चाहिए। तो वो जो अनुपात होगा वो उनका नया लाभ अनुपात होगा। बात आगे समझ में? अब ये नया लाभ आने की बात करें तो अभी हम देखते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि 2 पार्टनर है, वो दोनों पार्टनर किसी अनुपात में लाभ आने बांट रहे थे, तीसरे पार्टनर को एडमिशन देते हैं। तो तीसरा पार्टनर है वो लाभों का हिस्सा कहां से लेगा? जो पुराने पार्टनर है, पहले से काम करने वाले हैं, वो अपने लाभों में से कुछ छोड़ेंगे तभी तो नए वाले को मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो नया पार्टनर है वो पुराने साझेदारों द्वारा जो छोड़ा गया हिस्सा है वो प्राप्त करता है। तो इनके द्वारा यानी पुराने साझेदारों के द्वारा जो छोड़ा गया हिस्सा है वो क्या कहलाता है? त्याग अनुपात कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं त्याग अनुपात की, कि त्याग अनुपात किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो त्याग अनुपात के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला वो याद रखना है। त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपका त्याग अनुपात आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, त्याग वही साझेदार करेंगे जो पहले से काम कर रहे थे। नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, गलती से उसका त्याग कैलकुलेट मत कर लेना, ठीक है। तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये होता है त्याग का अनुपात ज्ञात करना। अब हम आज सीखेंगे कि किस तरह से नया अनुपात है वो ज्ञात किया जाता है। नए अनुपात की गणना सीखेंगे। तो नए अनुपात के बारे में प्रश्न में कभी भी आपको फिक्स नहीं बताएगा कि इस तरह से करना है। आपको कुछ हिंट दिए हुए रहेंगे, उनको समझना है और उसके आधार पर आपको नए अनुपात की गणना करनी है। मैं आज आपको जो कंडीशंस है नए अनुपात की वो सारी बता रहा हूं, उनके साथ साथ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ जो अति लघुतरात्मक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम नए अनुपात और त्याग के अनुपात को समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त क्या होती है? हेडिंग लगाते हैं नया लाभ अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली शर्त, जब केवल पुराने साझेदारों का अनुपात दिया हो तथा नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया हो। यानी प्रश्न में क्या होगा? पुराने साझेदार जो भी है उनका पुराना अनुपात दे दिया कि वो इस अनुपात में लाभ आने बांट रहे थे, नया साझेदार आया और नए साझेदार का हिस्सा इतना है। इसके बारे में और इसके अलावा और कोई सूचना नहीं है कि पुराने साझेदार है वो किस अनुपात में त्याग कर रहे हैं, नया साझेदार उनसे किस त्याग अनुपात में प्राप्त कर रहा है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। एग्जाम्पल देखो, तो हम कैसे हल करेंगे? एग्जाम्पल देखो, माना ए व बी 3:2 अनुपात में साझेदार है। सी को उन्होंने 1/3
3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, हिस्से के लिए प्रवेश दिया। नया लाभ अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब यहां देखो ए और बी का पुराना अनुपात दिया हुआ है और सी का केवल हिस्सा दिया हुआ है, तो इसे कैसे हल करेंगे? इसको हल करेंगे माना कुल लाभ बराबर 1। हल करना सीख लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हर बार अगर पुराने पेपर देखोगे तो एक एक नंबर में 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पुराने पेपर अगर देखोगे तो बहुत जरूरी है। नया लाभ अनुपात ज्ञात करना, अच्छे से सीखना आपको। तो पहली शर्त क्या है ये बता रहा हूं। माना कुल लाभ बराबर 1 रुपया, सी का हिस्सा बराबर 1/3, तो शेष लाभ का मतलब 1 रुपए में से 1/3 आपने सी को दे दिया, तो पीछे कितना बच गया? पीछे बच गया 2/3। ये हल करना आना चाहिए आपको, अगर किसी को हल करना नहीं आ रहा है तो सीख लेना। ठीक है, 2/3। अब ए का नया हिस्सा, अब ए का हिस्सा, अब आपके पास बांटने के लिए 2/3 ही तो बचा है। 2/3 में ए का पुराना हिस्सा कितना था? 3/5, 3/5 ही तो था, तो 6/15, 6/15। इसी तरह बी का नया अनुपात या नया हिस्सा, बी के हिस्से की बात करते हैं, 2/3 गुणा 2/5, तो 4/15। ठीक है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का नया है 4/15, बी का नया 6/15, बी का नया है 4/15 और सी का नया है सी का है 1/3। अब देखो, अब इन अनुपातों का जो हर है उस हर को बराबर करना है। आपके पास 2 तरीके, या तो आप लघुत्तम लेके कर सकते हो, या एक ऐसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दो जिसमें इसका हर है वो समान हो जाए। तो यहां हम देख रहे हैं इन दोनों का समान है, तो केवल इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें, 5/5, तो 5/15 हो जाता है। तो अब इनका हर समान हो गया, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर मान लो किसी भी कंडीशन में इन तीनों का हर है वो असमान रहता है, तो आप लघुत्तम लेके इनको इक्वल कर लो। कहने मतलब ये है कि हर है वो समान हो जाए तो अनुपात है वो संतुलित होते हैं। तो अब नया अनुपात क्या हो जाएगा? 6, 4 और 5, 6, 4 और 5। बात आगे समझ में? इस तरह से हम इसको हल करेंगे। पहली शर्त क्या है? पुराने साझेदारों का अनुपात दिया हुआ है और नए साझेदार का केवल हिस्सा दिया हुआ है और कोई सूचना नहीं अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो पहली शर्त है, इस पहली शर्त में इनका पुराना अनुपात ही क्या होता है? त्याग का अनुपात होगा। जो ए और बी का पुराना अनुपात है वही क्या होगा? त्याग का अनुपात होगा। बात आगे समझ में? ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को ध्यान रखना, इसको आप हल करके देख सकते हो। पहली शर्त समझ में आई। अब आगे की दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त है, जब नया साझेदार, या ये कहें जब पुराने साझेदार समान अनुपात में नए साझेदार को हिस्सा देते हैं। ठीक है, अब दूसरी शर्त यह है कि पुराने साझेदार है वो समान अनुपात में नए साझेदार के लिए त्याग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे? इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। माना ए और बी है, उनका अनुपात दिया हुआ है 3:2। सी को उन्होंने 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। ए व बी समान अनुपात में त्याग करते हैं, समान अनुपात में त्याग। बात आ गई समझ में? ठीक है, यानी ए और बी दोनों बराबर हिस्सा दे रहे हैं सी को। इस कंडीशन में आपको क्या करना है समझना। इस कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले ए का त्याग 1/3 गुणा 1/2, यानी इस 1/3 हिस्से के अपने को 2 बराबर टुकड़े करने हैं।
समझ में आ गई बात। ये मान लो नहीं, आप ऐसे समझ लो कि ये एक रोटी है, इस रोटी में 1/3 हिस्सा है वो सी को जाना है। 1/3 हिस्से किसको जाना है? सी को। तो ये जो 1/3 है ना, इसके 2 बराबर टुकड़े करने हैं अपने को। तो ये एक हिस्सा ए देगा, एक हिस्सा बी देगा, यानी इसको जो सी को मिलने वाला टुकड़ा है ना, इसके अपने को बराबर टुकड़े करने हैं। तो ए कितना त्याग करेगा? 1/6। ठीक है, फिर बी का त्याग 1/3 गुणा 1/2 बराबर 1/6। त्याग अनुपात आ गया दोनों का। त्याग अनुपात अगर बात करें तो 1:1 समान हो गया, दोनों समान छोड़ रहे हैं तो त्याग अनुपात क्या हो गया? समान। अब ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, ए को पहले कितना मिल रहा था? ए को पहले मिल रहा था 3/5, 3/5 मिल रहा था। अब इस 3/5 में से वो सी के लिए छोड़ देता है 1/6, 1/6 छोड़ देता है। अब उसका नया हिस्सा क्या होगा? एलसीएम लिया हमने 30, 18 माइनस 5 बराबर 13/30। समझ में आ गई बात। इसी तरह बी का नया अनुपात, बी को पहले मिल रहा था 2/5 माइनस सी के लिए छोड़ता है वो 1/6, तो एलसीएम लिया हमने 30, तो 12 माइनस 5 तो बराबर 7/30। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का नया अनुपात है 13/30, बी का नया अनुपात है 7/30 और सी का अनुपात है 1/3। अब वही तरीका, एलसीएम ले लो और एलसीएम ना लो तो कोई, ये दोनों इक्वल है तो इसको इक्वल कर दो, एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जिससे इसका हर है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10/10 यानी 10/30। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 13:7:10। त्याग अनुपात पहले हमने कैलकुलेट कर लिया और नया अनुपात ये आ जाएगा ए बी सी, 13, 7 और 10, ये नया अनुपात हो जाएगा। 2 कंडीशन थी, दोनों कंडीशन समझ में आई होगी आपके, कोई डाउट नहीं है। चलो तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। ये कंडीशन लिखी हुई है, उतारनी है आपको अपनी कॉपी में ताकि समझ में आ जाए। अब हम तीसरी शर्त की बात करते हैं। तीसरी शर्त में क्या होगा? पुराने साझेदार हैं वो त्याग क्या करेंगे? असमान अनुपात में त्याग करेंगे। पुराने साझेदार हैं वो कैसे त्याग करेंगे? असमान अनुपात में। लगभग कंडीशन ये रहेगी। ठीक है। तीसरा, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त करता है, असमान अनुपात में प्राप्त करता है। ठीक है, सेम इक्वेशन है। इसी एग्जांपल को लेते हैं। ए और बी 3:2 अनुपात में साझेदार है। सी को उन्होंने एडमिशन दिया 1/3 हिस्से के लिए। ए व बी सी के लिए 2:1 में त्याग करते हैं। यानी सी को जो अब रोटी का हिस्सा मिलना है 1/3, इसके 2 असमान अनुपात है। बड़ा हिस्सा है वो ए दे रहा है, छोटा हिस्सा बी दे रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही चीज, सबसे पहले हम त्याग अनुपात देख लेते हैं। ए का त्याग 1/3 गुणा, ए कितना छोड़ रहा है? 2/3। ए कितना छोड़ रहा है? 2/3। तो त्याग अनुपात हो गया 2/9। इसके बाद बी का त्याग 1/3 गुणा 1/3, 1/9, 1/9। तो इनका त्याग अनुपात क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। त्याग अनुपात क्या रह जाएगा? 2:1। ठीक है। अब नया अनुपात, ए का नया अनुपात, ए को पहले कितना मिल रहा था? 3/5। ए को पहले मिल रहा था
3/5, उसमें से उसने सी के लिए कितना छोड़ दिया, 2/9। तो एलसीएम लिया 45, 27 माइनस 10 बराबर 17/45। बी का नया अनुपात हो जाएगा, पहले मिल रहा था उसे 2/5 और वो अपने हिस्से में से 1/9 छोड़ देता है सी के लिए, तो एलसीएम लिया हमने 45, ठीक है, और 18 माइनस 5 बराबर 13/45, ये इनका नया अनुपात आ गया। अब ए अनुपात बी अनुपात सी 17/45, बी का हो जाएगा 13/45 और सी का 1/3। वही सिस्टम, इसको एक ऐसे इससे इस संख्या से गुणा कर दो तो 45 के बराबर आ जाए, तो 15 से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15/45, तो नया अनुपात हो जाएगा 17, 13 और 15 एबीसी का। तो यहां त्याग अनुपात कैलकुलेट हो गया या नया लाभ अनुपात कैलकुलेट हो गया। आई थिंक तीसरी शर्त भी आपके समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप वो बता सकते हो, ठीक है। चौथी शर्त में क्या होगा, चौथी शर्त में नया साझेदार है उसको पुराने साझेदार एक निश्चित अनुपात में हिस्सा देंगे, एक निश्चित अनुपात में, ठीक है। जब नया साझेदार, चौथी कंडीशन है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है, निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल है वो बुक का ले रहा हूं मैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बुक का लेना क्या, थोड़ा लगभग सेम ही है। ए और बी तीन दो अनुपात में पार्टनर है, सी को उन्होंने 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी को कितना दिया, 1/4 हिस्से के लिए। ए है वो अपने ए का 2/4/24 वह ए से प्राप्त करता है 4/24, वह बी से प्राप्त करता है बी से प्राप्त करेगा वो 2/24। अब देखो, इसको हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इन दोनों कंडीशन में फर्क क्या है। यहां ए और बी है वो 2:1 अनुपात में त्याग कर रहे हैं, मतलब कि यहां पर अपने को त्याग अनुपात बढ़ाना पड़ा। सी का जो हिस्सा था उसको 2:1 अनुपात में डिवाइड करके बांटकर अपने को त्याग अनुपात बनाना पड़ा। यहां अगर गौर से देखें, ए से प्राप्त करता है 2/24, बी से प्राप्त करता है ए से प्राप्त करता है 4/24, बी से 2/24। यहां देखें तो ए और बी का त्याग दिया हुआ है। अगर हम 4/24 प्लस 2/24 को जोड़ें तो 6/24 या 1/4 इसके बराबर हो जाता है, 1/4 के बराबर हो जाता है। अतः ये जो अनुपात दिया हुआ है वो त्याग अनुपात है। अपने को त्याग अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ है। जब त्याग अनुपात पहले से दिया हुआ है तो प्रश्न है वो आसान हो जाता है। कैसे, ए का नया अनुपात कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ए को पहले मिल रहा था 3/5 माइनस त्याग कर रहा है वो 4/24, एलसीएम आ गया 120, 24 को 3 से गुणा किया 72 माइनस 20, ये हो गया 52/120। उसके बाद बी का नया अनुपात 2/5 माइनस 2/24, एलसीएम 120, 48 माइनस 10 38/120, ठीक है, 38/120 हो गया। इसके बाद नया अनुपात निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी।
52/120, 38/120 और 1/4। अब इस 4 को ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिससे ये 120 हो जाए, तो 30 से गुणा करने पर हो जाता है गुणा 30, तो 30/120। नया अनुपात हो जाएगा 52:38:30। अब ये देखो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं 26, 19 और 15। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होते, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा 26, 19 से 15। इनका नया अनुपात आ जाएगा 26, 19, 15। और त्याग अनुपात अपने को प्रश्न में ही दिया हुआ है। बात आगे समझ में, इसलिए अपने को त्याग अनुपात अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गई चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन, अब देखो पांचवी कंडीशन क्या है। पांचवी कंडीशन है लगभग इनके जैसी मिलती जुलती है, इनमें छोटे छोटे से अंतर है, उनको आपको समझना है। अगर वो अंतर समझ गए तो आपके कहीं भी अनुपात गड़बड़ नहीं होंगे। और ये अनुपात है वो प्रैक्टिस मांगते हैं, मैं पहले बता देता हूं। तो जितने ज्यादा अनुपातों के क्वेश्चन हल करोगे उतना ही ज्यादा आपको अनुपात समझ में आएंगे। ठीक है, तो पांचवी कंडीशन लिखते हैं हम। पांचवी कंडीशन में क्या होगा, अब पांचवी कंडीशन पहचानने में आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, पांचवी कंडीशन है जब पुराने साझेदार अपने हिस्से से नए साझेदार को हिस्सा देते हैं। देखो यहां इस कंडीशन को समझने के लिए आपके पास आसान तरीका यह होगा कि जो नया साझेदार आएगा उस नए साझेदार का आपको हिस्सा नहीं दिया हुआ रहेगा कि वो कितने हिस्से के लिए प्रवेश कर रहे हैं। बस ये चीज देते हैं, आपको समझ लेना। कंडीशन नंबर 5 है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। तो अब आप करते हैं हल करने की। अब इस प्रकार के प्रश्न में 2 चीजें होती है, एक होता है में से और एक होता है का। दोनों शब्दों को ध्यान रखना, में से का। अगर प्रश्न में यह लिखा गया है कि अपने हिस्से में से, इसका मतलब वो ऑलरेडी क्या है, त्यागी है। क्या है, त्याग है। आपको कुछ नहीं करना, जो पार्टनर दे रहा है उसके हिस्से में से, पुराने हिस्से में से वो जितना दे रहा है उसको माइनस करना है। ठीक है, अगर प्रश्न में लिखा है का, तो अपने को त्याग अनुपात गुणा करके, जैसे हमने पहली दूसरी कंडीशन में बनाया था ना, वैसे गुणा करके त्याग अनुपात बनाना होगा। उसके बाद देखो दोनों ही कंडीशन के हम क्वेश्चन है वो हल करते हैं। प्रश्न है पहला, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए बी 3:2 अनुपात में पार्टनर है। ए सी को प्रवेश दिया, ए अपने हिस्से में से, अपने हिस्से में से मैं प्रश्न का देख लेता हूं, नया कुछ नहीं है। अपने हिस्से में से 1/3 वह बी अपने हिस्से में से 1/4 हिस्सा देते हैं। नया अनुपात ज्ञात करो, नया अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो सी को प्रवेश दिया, सी का हिस्सा नहीं दिया। ए अपने हिस्से में से, अपने हिस्से में से, और बी अपने हिस्से में से का, इसका मतलब ये ऑलरेडी इनका क्या है, त्याग है। ऑलरेडी क्या है, त्याग। तो कैसे होगा, ए का त्याग, सॉरी त्याग तो दिया हुआ है, ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, ए को पहले कितना मिल रहा था 3/5,
उसमें से वो सी के लिए कितना छोड़ रहा है, 1/3। एलसीएम लिया 15, ठीक है। 9 माइनस 5, 4/15। बी का नया अनुपात 2/5 माइनस सी के लिए कितना छोड़ रहा है, 1/4। एलसीएम लिया हमने 20, तो 8 माइनस 5, 3/20। सी का हिस्सा, अब देखो सी का हिस्सा अपने को दिया हुआ नहीं था, सी का कैलकुलेट करना है। ए और बी जो छोड़ेंगे, ए और बी जो छोड़ेंगे वही तो सी को मिलेगा। तो ए को सी को ए ने कितना दिया, 1/3 प्लस बी ने कितना दिया, 1/4। तो इसको हल करते हैं। एलसीएम लिया 12, 4 प्लस 3 7/12। ए अनुपात बी अनुपात सी 4/15, 3/20 और 7/12। अब एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो तीनों में ही कॉमन हो। तीनों में कॉमन है तो 60, तीनों में कॉमन है तो एलसीएम लिया हमने 60। 15 चौक 60, 4 4 16, 20 3 60, 3 3 9, 12 5 60, 5 और 7 35, 5 और 7 35। तो नया अनुपात क्या हो गया, 16 9 35। आई थिंक ये सबके समझ में आया होगा, ठीक है। फर्क क्या है, में से और का फर्क है। अब इसी क्वेश्चन को मैं का से सोल्व करता हूं, किससे, का से, ठीक है। देखना ये कैसे होता है। इसी प्रश्न को मैं का से सोल्व कर रहा हूं। आपको यह मानना है कि यहां अपने हिस्से का और बी अपने हिस्से का, यह मानना है, ठीक है। तो या मैं लिख ही देता हूं, चलो ये तो वही है, ए अपने हिस्से का 1/3 व बी अपने हिस्से का 1/4 सी को देते हैं या सी को समर्पित करते हैं। तो यहां पर देखो, यहां ये ऑलरेडी त्याग था, अब यहां का आ गया ना, तो अपने को त्याग बनाना होगा। तो त्याग कैसे बनाएंगे, ए का त्याग, ए अपने हिस्से का दे रहा है ना, तो ए का हिस्सा कितना है, 3/5 है ना, तो 3/5 का 1/3 लिख लो, 1/5, ठीक है। बी का त्याग 2/5 गुणा वो कितना दे रहा है, 1/4, तो 1/10। त्याग आ गया इनका। त्याग अनुपात की बात करें तो त्याग अनुपात हो जाएगा 2:1, ठीक है। त्याग अनुपात कैलकुलेट कर लिया। अब ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, ए को पहले मिल रहा था 3/5, उसमें से वो 1/5 सी के लिए छोड़ देता है, तो कितना बच गया, 2/5। बी का नया अनुपात, बी को मिल रहा था 2/5 और वो सी के लिए छोड़ देता है 1/10। एलसीएम लिया हमने 10, ठीक है। 4 माइनस 1 3/10 और सी का हिस्सा, अब ए और बी जो त्याग करेंगे वही सी को मिलेगा। तो ए ने त्याग किया 1/5 प्लस बी ने त्याग किया 1/10। एलसीएम लिया 10, तो 2 + 1 बराबर 3/10। कितना हो गया, 3/10। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का हिस्सा 2/5, बी का हिस्सा 3/10 और सी का हिस्सा 3/10। एलसीएम ले लिया 10, तो 4:3:3, या चाहो तो इसको 2 से गुणा कर दो तो भी ये कितने हो जाएंगे, 4/10। तो नया अनुपात आ जाएगा 4:3:3। तो का और में से दोनों का फर्क आई थिंक समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। लास्ट बिल्कुल छोटी सी शर्त बचती है, वो क्लियर करते हैं। बिल्कुल छोटी सी शर्त है और आसान भी है, बहुत आसान है। छठी शर्त है, जब नया साझेदार किसी
एक साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त करता है। अब यहां ध्यान देना, एक साझेदार से, उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ए व बी तीन दो अनुपात में साझेदार है। सी को उन्होंने 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी अपना हिस्सा ए से प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। इसका मतलब संपूर्ण त्याग किसके द्वारा किया जा रहा है? संपूर्ण त्याग ए के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे? ए का नया हिस्सा, ए को पहले मिल रहा था 3/5 माइनस सी के लिए वो 1/3 छोड़ रहा है। एलसीएम लिया हमने 15, 9 - 5 बराबर 4/15। बी का कोई हल नहीं होगा क्योंकि बी कोई त्याग नहीं कर रहा, सी का दिया हुआ है। तो अब नया अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का हो जाएगा 4/15, बी के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं है, उसने कोई त्याग नहीं किया तो 2/5 और सी का 1/3। तीनों का अंश अलग अलग है, चाहो तो एलसीएम लेके कर लो, चाहो तो दोनों को ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि ये 15 हो जाए। तो इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 5 से गुणा कर दो। तो इसको 3/3 और इसको गुणा कर दिया 5/5, तो 4/15 अनुपात 6/15 अनुपात 5/15। तो नया अनुपात हो जाएगा 4, 6, 5। अगर ये समझ में नहीं आया तो एलसीएम लेके कर लो। एलसीएम आता है 15, तो 4 अनुपात 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6 अनुपात 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5। तो दोनों ही तरीके बता दिए, एलसीएम लेके कर सकते हो या संख्या लेकर हर बराबर करके आप इसको कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको क्या, हमने क्या देखा? इस कंडीशन में देखा कि सी अपना हिस्सा है वो ए से प्राप्त कर रहा है, यानी संपूर्ण त्याग किसका है? ए का है। तो अपने को केवल ए का नया हिस्सा निकालना है, बी का नहीं निकालना। अगर हम अनुपातों की बात करें तो बी को पहले 2/5 मिल रहा था, तो अब भी कोई फर्क नहीं है बी के 2/5 ही है। बी का हिस्सा कितना होता है? 6/15 है ना। इसको हल करो 3 से, 3 2 6, 3 5 15, 2/5 हुआ ना उसका हिस्सा। तो सी के हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ा, बी का ए का हिस्सा है, सॉरी बी के हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ा, सी का हिस्सा मिल गया, ए के हिस्से में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से आज हमने नए लाभ अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना की। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया आप व्हाट्सएप पे या पर्सनल कॉल करके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही समझ में आएगा। आपको होमवर्क में मैं बता देता हूं, बुक के पेज नंबर 31 और 32, इन दो पेज, और 33 तक आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वो एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जो अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न हैं त्याग अनुपात और नए अनुपात के, वो हम आगे की वीडियोस में जारी रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।